हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर लोग आधार में कोट एक्स टेन एक्स गुणा लोग आधार में टेन एक्स कोट एक्स की घात माइनस एक प्लस टेन इनवर्स चार एक्स बट्टा चार माइनस एक्स स्क्वायर, तब एफ डैश दो का मान है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या आएगी। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है ना एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है, एक बट्टा में एक प्लस एक्स स्क्वायर आता है। फिर देखो लघुगणक का एक गुणधर्म भी जानते हैं कि लोग और आधार में हो देखो बी की घात एम। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास सी की घात में एन। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर आता है। देखो ये जो लोग के अंदर लिखा हुआ है ना, इसकी जो घात होती है वो तो आगे आ जाती है, और लोग के आधार में जो घात होती है वो बट्टा में यहाँ पे एम आ जाती है। ठीक है, और लोग आधार बी और सी ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स का जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, लोग आधार में है कोटेक्स गुणा में है टेन एक्स। सही है, ये पद है पहले, तो इसको तो ऐसे ही रखा। फिर लोग यहाँ पे देखो टेन एक्स को हम एक बट्टा कोटेक्स लिख सकते हैं, तो इसे हम कोटेक्स की घात माइनस एक भी तो लिख सकते हैं। सही है, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोटेक्स, तो इसको हम टेन एक्स की घात क्या लिख सकते हैं, माइनस एक लिख सकते हैं। और इस पूरे पद की घात कितनी है, माइनस का एक है। सही है, प्लस में क्या है टेन इनवर्स चार एक्स बट्टा में चार माइनस एक्स स्क्वायर, ये पद है। तो अब देखो इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं हम। तो एफ एक्स बराबर में देखो पहले क्या आएगा, लोग आधार में कोट एक्स टेन एक्स, ये पद आ गया। सही है, फिर देखो हमारे पास ये यहाँ पे घाते जो माइनस एक आगे आएंगी तो वो तो प्लस का एक बन गया। ठीक है, और यहाँ पर अब इस पूरे की घात माइनस एक है, इसका मतलब क्या है, ये पद हम बट्टा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा में एक बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, लोग आधार में कोट एक्स टेन एक्स, ये लिख दिया। और देखो यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में टेन इनवर्स चार एक्स बट्टा में क्या है, चार माइनस एक्स स्क्वायर, ये पद है। तो अब देखो ये पद तो आपस में क्या हो गए, विभाजित हो गए, बराबरी पद है। तो यहाँ पे देखो एक प्लस में टेन इनवर्स चार एक्स बट्टा में चार माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब दोनों तरफ हम अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। तो एक का अवकलन तो शून्य हो गया, प्लस में देखो पहले इसका टेन इनवर्स एक्स की तरह अवकलन होगा, तो एक बट्टा में एक प्लस चार एक्स बट्टा चार माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। सही है, पहले तो ये पद आ गया। फिर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर श्रृंखला नियम लगेगा, और श्रृंखला नियम लगकर चार एक्स बट्टा चार माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। तो इसका अवकलन देखो भाग नियम से किस प्रकार होगा, पहले चार माइनस एक्स स्क्वायर का नीचे मतलब स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर चार माइनस एक्स स्क्वायर को स्थिर रखा और चार एक्स का अवकलन करेंगे ना तो चार बाहर आ जाएगा। माइनस में देखो अब हम क्या करेंगे, चार एक्स को स्थिर रखेंगे और चार माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का दो एक्स आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे दो एक्स आ गया। सही है, तो अब देखो इसको थोड़ा और सरल करते हैं। तो चार माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये तो ऊपर आ गया। सही है, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, चार माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में देखो क्या बचेगा, चार एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सोलह एक्स स्क्वायर हो गया। सही है, और यहाँ पे देखो एक गुणा में था पूरा पद, अब अंदर देखो गुणा कर लेते हैं हम, तो क्या बनेगा देखो सोलह माइनस चार एक्स स्क्वायर, प्लस में चार दूनी आठ एक्स स्क्वायर आ गया बट्टा में चार माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये पद तो आपस में क्या हो गए, विभाजित हो गए। सही है, अब बचे हुए पदों में हम क्या करते हैं, देखो बचे हुए पदों में हम यहाँ पर क्या करना है, हमें एफ डैश दो का मान निकालना है ना, तो एक्स बराबर दो रख देंगे। तो एफ डैश दो का मान देखो क्या आने वाला है, दो रख देते हैं बचे हुए पदों में। तो यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, तो आठ एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स स्क्वायर बनेगा। तो सोलह प्लस में चार गुणा में एक्स स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बट्टा में देखो यहाँ पे क्या आएगा, बट्टा में यहाँ पे चार माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर दो रखने पर ये तो चार माइनस चार जीरो हो गया, उसका स्क्वायर जीरो आएगा। ठीक है, तो केवल सोलह एक्स स्क्वायर है नीचे, तो सोलह गुणा में दो का स्क्वायर, ये आ गया पद। ठीक है, तो अब देखो इसको सरल करते हैं, तो सोलह प्लस में यहाँ पे दो दूनी चार यानी चार चौक सोलह बनेगा, बट्टा में देखो सोलह गुणा में दो दूनी चार आ जाएगा, यानी ये तो हो गया बत्तीस, बट्टा में सोलह चौक चौसठ आ गया, तो ये तो एक बट्टा दो आ जाएगा। सही है, यानी हमारा मान क्या बनेगा, एक बट्टा दो बनेगा एफ डैश दो का मान। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।